हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आगे क्लास 10 की चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके, आई होप कि आपको जो लास्ट हमने 2 पार्ट कराए थे इस क्वेश्चन के वो आपको समझ में आए होंगे। सिमिलर वे में आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हर वीडियो में 2 पार्ट करेंगे जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन से जो हमें दिए गए टर्म्स दिए गए कौन सा एपीज है हमको ये बताना है। अगर इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो हमको क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमको 3 मोर टर्म्स लिखनी है। 4 लिखी हुई है, सब में लगभग 4 ही है। हमको जो 3 नेक्स्ट टर्म है वो भी लिखना है अगर वो एपी है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। पार्ट 3 को लिख लेते हैं इस तरह से, जल्दी से लिख लेते हैं। ये क्या दिया है, -1.2 हमें दिया है, देन -3.2 हमें दिया है, देन -5.2 हमें दिया है, देन -7.2 हमें दिया, कोमा डैश 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 डैश। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हमको पता करना है कि इनका ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो हमको कॉमन डिफरेंस जो है फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, वो क्या होता है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस ए। ठीक है, A2 माइनस ए, ये आपका A है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम राइटिंग इट। ठीक है, इसको फर्दर करेंगे तो ये -3.2 में से माइनस करना है, माइनस क्या करना है, -1.2। ठीक है, ये माइनस करना है -1.2। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। -3.2 में से प्लस का 1.2 करेंगे तो ये जो प्लस वाली टर्म ये छोटी है और ये बड़ी है, तो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। और 3.2 में से 1.2 जाएगा तो बचेगा 2, माइनस का 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट आपको निकालना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो A3 माइनस A2। ठीक है, ओके, तो -5.2 में से माइनस करना है माइनस का 3.2। ठीक है, मैं इसको फर्दर नहीं कर रहा हूँ आगे, ताकि आपको पता चल जाए। फर्दर आगे ना करने का मतलब ये है कि मैं इसको आगे भी लिख सकता हूँ, जो कि इस तरह से लिखा जा सकता है कि -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस का 3.2। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 5.2 में से माइनस करेंगे 3.2 तो ये माइनस का 2 बचेगा। माइनस का 2 इसलिए क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस का साइन ये वाला लगेगा, और ये प्लस का है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको फर्दर लिखने वाली बात कर रहा था कि ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म और बची है। सो A4 में से माइनस करिए A3 को। ठीक है, सो -7.3 में से माइनस करना है माइनस का 5.2। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। सो ये -7.2 में से ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 5.2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 ही बचेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, तो मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इज क्या है, सेम। अगर ये सेम है तो ये टर्म क्या होगी, इट इज एन, सो इट इज एन एपी। ठीक है, और अगर एपी है तो हमें टर्म में क्या करना है, 3 नेक्स्ट टर्म को ऐड करना है। ठीक है, तो पहली टर्म होगी 1.2, ठीक है, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2, और नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस का 9.2 और माइनस का 11.2, एंड नेक्स्ट वन मोर टर्म 13.2 कोमा डैश डैश डैश। ओके, तो ये 3 टर्म हमने इसमें ऐड कर दी है, एक्स्ट्रा जो करनी थी। जिस अगर ये एपी है तो ये एपी है, क्योंकि देखो जो कॉमन डिफरेंस यानी डी है वो सेम आ रहा है सबका। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट करना है, ये वाला करना है। तो मैं फोर्थ पार्ट को यहाँ लिख लेता हूँ। पहले क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं, यानी उतार लेते हैं। -10, -6, -2 एंड पॉजिटिव का 2 कोमा डैश डैश डैश। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए यहाँ सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ ताकि इजी रहे, वैसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, डी निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, A2 माइनस ए। ठीक है, सो A2 कितना है, माइनस का क्या है आपका 6 है, इसमें से माइनस करना है क्या, -10। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -6 है, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। क्लियर है, नेक्स्ट करेंगे A3 माइनस में से A2 करने वाले हैं। ठीक है, मतलब -2 में से -6 को
माइनस करेंगे, इज इक्वल टू -2 तो यहाँ लिखा रहेगा, ये माइनस है ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस का 6 है ये माइनस का 2 है, तो जब करेंगे इसको डिफरेंस जो आएगा हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। देन A4 माइनस A3, ठीक है, मतलब इसमें से 2 में से माइनस करना है -2 को। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस प्लस का 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ध्यान से कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, अगर ये है सो ये क्या होगा, ये टर्म होगी इट इज एन एपी, सो इट इज एन एपी। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है इसके आगे वाली। ठीक है, एपी है, सो इज इक्वल टू क्या होगा, पहला टर्म है माइनस का 10, सेकेंड टर्म है माइनस का 6, थर्ड टर्म है माइनस का 2, अगला नेक्स्ट टर्म है आपका 2 है, देन अगला आपका टर्म होगा 4, देन आपका टर्म होगा 6 होगा 6, देन आपका नेक्स्ट टर्म होगा 10। ठीक है, 2 10 और इसके बाद होगा 14। ठीक है, कोमा डैश 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 डैश। ठीक है, क्लियर है बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन के दोनों पार्ट में कोई भी समस्या, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज 16 तारीख, कल आपका मैथ का एग्जाम है, तो आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द मैथ एग्जाम। फर्स्ट आपका बोर्ड पेपर है 10th क्लास का, आपकी लाइफ का ये पहला बोर्ड पेपर है, तो आराम से देना, माइंड को शांत रखना, जितना पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, कल आप किताब उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि मत पढ़िएगा, क्योंकि आज रात जितना पढ़ना है आप पढ़ लीजिए सारा। कल आप आराम से अपना शार्प माइंड से, फ्रेश माइंड से जाकर आप एग्ज़ाम दीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उसको अच्छे से आप अटेम्प्ट करिए, और जो आपको जिसमें डाउट है वो आप सबसे लास्ट में करेंगे, और अच्छे से करना। और जैसे आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा बोर्ड का पैटर्न क्या है, लिखने का पैटर्न क्या है, उसको फॉलो करना अच्छे से, इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी पेपर आता है। ठीक है, तो आप आराम से करना, आपको ऑप्शन भी मिलते हैं कि आप चाहे ये कर सकते हैं चाहे दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो अच्छे से करना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका 10th क्लास तो अभी ख़त्म हो जाएगा। होप कि आपको अभी जो मेरी वीडियो है उसकी ज़रूरत ना पड़े, जितना आपको ज़रूरत है उतना आप यूज़ करिए। बाकी आपके जो 9th क्लास में आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं, आपके जूनियर, आपके भाई बंधु, उनके लिए काम आएगा। अपना ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग 5th और 6th पार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।